हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा पीरियोडिक टेबल्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल्स जो होता है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ठीक है, माने जो 118 एलिमेंट हैं उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एफ। और देखा जाए तो उन्हीं एलिमेंट को 18 ग्रुप में भी डिवाइड किया गया, माने 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उसी एलिमेंट को 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो जैसे सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास ये आया कि जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। मैंने क्या कहा कि जैसे हमारे पास एस पी डी एफ 4 क्या है, ब्लॉक है। ये 4 क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक। 18 ये क्या होता है, ग्रुप होता है, 18 ग्रुप्स होता है। ठीक, इसके बाद 7 क्या होते हैं, पीरियड्स। माने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, जो लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल्स है, उसमें एलिमेंट को 4 ब्लॉक, 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो हमको अब थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कोई भी एलिमेंट हो जाए। तो कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, अब हमको बताना है कि वह एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। तो इसको बताने के लिए हमको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई रूल्स, कोई थ्योरी, कुछ नहीं, बस है क्या, ट्रिक है। एक ट्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप हम लोग निकाल लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यही होगा कि एकदम इजी तरीके से हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो है हमारे पास क्या, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को निकालना है। सीधा डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल सीधा। तो सपोज मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया, चलो Mg ले लिया। Mg एटॉमिक नंबर कितना, मैग्नीशियम का 12। अब मैग्नीशियम का हमको बताना है, क्या बताना है, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप। ठीक है, तो हम एक एक करके सीखेंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगा पीरियड कैसे निकालते हैं, फिर इसके बाद पहले ब्लॉक, फिर पीरियड, फिर ग्रुप। ठीक है, आइए। तो Mg12 इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको सीखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, सिखाया हूं मैं। तो Mg12 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 12 है, 2 2 4 6 10 12 212। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ Mg12 का। अब इसके बाद क्या करते हैं, पीरियड निकालने के लिए, पहले ब्लॉक निकालते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे निकलेगा, माने मैग्नीशियम किस ब्लॉक का है, तो देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, राइट साइड का इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है। सबसेल कितने होते हैं, एस पी डी एफ 4 ही होते हैं ना। तो इन चारों में से किस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो आप देख रहे हैं यस में गया, तो मैंने ब्लॉक हो गया यस, बस एकदम इजी। अब क्या बचा, पीरियड। 2 तो बहुत इजी होते हैं पीरियड्स। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, या इसको छोड़िए यार, सिंपल जी मैं आपको बता रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, सबसेल के सामने की संख्या 1 है, सबसेल की सामने की संख्या 2 है, सबसेल की सामने की संख्या कितना है, 2 है, सबसेल की सामने की संख्या क्या है, 3 है। तो सबसे बड़ी नंबर लेंगे हमेशा, सबसे बड़ी नंबर, मानी लास्ट में, मैक्सिमम केस में लास्ट में आता है, लेकिन डी ब्लॉक में लास्ट में नहीं आता, ब्लॉक में लास्ट में नहीं आता। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, यही लेना है। तो सबसे लिया से इसके सामने सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है, इधर क्या है 2 2 है, तो 3 लेंगे। तो पीरियड क्या होगा, 3। फिर देखिए एक और देखिए आप, जैसे मैंने लिया, पहले आपको 2 ही निकालना सिखाते हैं, ब्लॉक और पीरियड, फिर निकालना सिखाएंगे ग्रुप। अब जैसे मैंने लिया एग्जांपल स्कैंडियम St21, इसका निकालना है, क्या निकालना है, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप बाद में से बताऊंगा मैं रूल्स क्या है। ठीक है, स्कैंडियम का तो पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d1 मिला लेते हैं, 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 21 21, सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है, क्या लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया, लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्या आया, लास्ट में डी आया। तो ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया डी, डी ब्लॉक का एलिमेंट। स्कैंडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट में क्या है, डी है। बस बात खत्म, इतने देखना आपको। अब इसके बाद क्या देखना है, पीरियड। तो पीरियड को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पीरियड देखिए, यहां पर देखिए सबसेल है, इसके सामने क्या है, 3 है, लेकिन यहां सबसेल है, इसके सामने क्या है, 4 है, इसके सामने क्या है, 3 है। तो सबसे बड़ा कौन मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है ना, सबसेल के सामने नंबर, इसको बोलते हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो यहां पर क्या है, या नंबर ऑफ सेल बोलिए, क्या है, 4 है, तो वही हो जाएगा हमारा 4। मैंने क्या कहा बेटा कि लास्ट का नहीं लेना इसमें, संख्या वो लेना जो बड़ी हो। अगर लास्ट से पहले भी कोई संख्या जो बड़ी है
तो उसी को लेना है, ठीक है। अच्छा, और भी निकालें, चलिए एक और भी देखते हैं। और अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, चलिए Si14 सिलिकॉन 14 का। चलिए देखिए 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6 3s2 हो गया, 3p4 आएगा, आई थिंक 4 नहीं 2 आना चाहिए, 3p4 3p2। देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 2 14 हो गया, 14 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लास्ट में क्या आया, पी आया। ब्लॉक कौन सा, तो ब्लॉक तो आया, आप लोग इजी तरीके से निकाल लेते होंगे। ब्लॉक कौन सा, ब्लॉक हो गया पी, क्योंकि लास्ट में क्या है, पी आया। ये संख्या कितनी है, 3 है, इधर भी कितना है, 3 है, माने सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही है आपको, 3 मिल रही। तो पीरियड क्या होगा, पीरियड कौन सा, 3, ठीक है। माने जो सिलिकॉन है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और किस पीरियड का है, पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, लेफ्ट टू राइट होता है पीरियड। पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप कितने होते हैं, मैंने लिखा भी 18 ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट पीरियड कितने होते हैं, 7। तो ये किस पीरियड का है, कहाँ गया भाई, तीसरे पीरियड का, थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो ये ऐसे निकालेंगे क्या, ब्लॉक और पीरियड। एक और भी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ ब्लॉक पीरियड के बारे में। ग्रुप में थोड़ा सा नियम लगेगा, ग्रुप में थोड़ा सा नियम लगेगा, सबका अलग अलग है, एस का अलग, पी का अलग, भी बहुत ईजी है। लेकिन ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, ब्लॉक और पीरियड, ठीक है। तो सपोज मैंने लिया Ni28 निकल, कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 मिला लेते हैं। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 8 28, सही है। ब्लॉक बताइए, ब्लॉक कौन सा होगा, बोलिए डी। हाँ, लास्ट में क्या आया, डी आया, ब्लॉक डी। पीरियड कितना, 3 नहीं, 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 लास्ट में तो है, लेकिन 3 से इससे पहले कोई सबसेल है, सॉरी हाँ, कोई सबसेल है जो एस है और उसके सामने क्या नंबर है, 4 है। और 4 क्या है, इससे बड़ा है ना, 4 इससे बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे ब्लॉक और पीरियड। अब आइए चलते हैं जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा नियम लगता है, वो क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखिए समझ में आ गया, ब्लॉक और पीरियड। तो ब्लॉक निकालेंगे, फिर निकालेंगे ग्रुप, ठीक है। अच्छा, जब हम ब्लॉक को निकालेंगे तो हमको तो पता चल ही जाएगा कि एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है या ब्लॉक का, तो सबका रूल अलग अलग होता है। चलो और देखते हैं कैसे। पहले एस ब्लॉक का, पहले किसका, एस ब्लॉक का समझते हैं। एस ब्लॉक वाले में ग्रुप कैसे निकालेंगे, पीरियड ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप निकालने के लिए एस ब्लॉक का रूल्स क्या है। एस का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल, एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा, उसका ग्रुप होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रुप। आओ देखिए सही है कि गलत है, कैसे। सपोज करो मैं एग्जांपल लिया कौन सा, पोटेशियम 90, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया, क्या काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 1 19 29, ये है ना। तो ब्लॉक कौन सा है, पहले क्या निकालना था, पहले निकालना था ब्लॉक ने। तो ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक मिल गया, लास्ट में ऐसा है। फिर इसके बाद क्या, पीरियड कौन सा, 4, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसके बाद क्या बचा, ग्रुप। अब ग्रुप को कैसे निकालेंगे, ग्रुप ब्लॉक कौन सा, यस है। अगर यस ब्लॉक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो किसमें, एस सबसेल, इस जो लास्ट वाला यस है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का है। पोटेशियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का। और भी देखते हैं, सपोज मैंने लिया Mg12 का। तो पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया होगा आई थिंक, 2 2 4 10 2 12, सही है। तो ब्लॉक कौन सा, पहले ब्लॉक ने, ब्लॉक कौन सा बताइए, लास्ट में यस आया तो यस ब्लॉक। इसके बाद फिर क्या निकालते हैं हम लोग, पीरियड निकालते हैं। पीरियड कौन सा, सबसे बड़ा ये 3 है, 3। अब क्या लास्ट में बचा हमारे पास, ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा भाई, ब्लॉक कौन सा, यस है, ब्लॉक कौन सा, यस है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल कितने, 2, तो 2 हो गया।
मेरी बात समझा कैसे निकालना है? अगर ब्लॉक यस होगा तो लास्ट में क्या आएगा? यस आएगा। उस यस में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यस में कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1 या फिर 2, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा एस सबसेल में वही उसका होता है ग्रुप। तो यस का आपने निकालना सीखा ग्रुप कैसे? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले एस में होगा, एक होगा या फिर 2 होगा, तो ग्रुप भी एस में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे किसका? एस का ग्रुप, एस ब्लॉक का ग्रुप। ठीक है, अब आइए देखते हैं पी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकलता है। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत आएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ब्लॉक पीरियड ग्रुप सब कुछ गलत हो जाएगा। तो पी ब्लॉक का अगर हमारे पास पता चल गया कि ब्लॉक क्या है, पी है, और हमको निकालना क्या, ग्रुप निकालना है, तो क्या करेंगे? 2-3 ट्रिक होते हैं इसके निकालने के। चलिए हमें जो इजी लगता है पहले मैं आपको ही बताता हूँ। ठीक, एक काम करते हैं, क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल प्लस जोड़ देना है 12 इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारे पास? ग्रुप। देखिए ट्रिक ने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, माने जो पी सबसेल आएगा लास्ट में, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 12 ऐड कर देना। कितना ऐड कर देना? 12। तो क्या मिल जाएगा हमको? पी ब्लॉक का ग्रुप मिल जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। सपोज मैंने लिया ऑक्सीजन O8, हमको बताना है कि ऑक्सीजन किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 ना, सही है। इसके बाद सबसे पहले क्या निकालते हैं? ब्लॉक को। तो ब्लॉक कैसे? लास्ट में क्या आया? पी, तो ब्लॉक हो गया पी। इसके बाद क्या निकालेंगे? पीरियड। बड़ी संख्या कौन सी है? सबसेल के सामने 2 2 2, हर जगह 2 2 है, 2 हो गया। इसके बाद क्या निकालना है? ग्रुप। तो ग्रुप किसका निकालना है? पी ब्लॉक का निकालना है ग्रुप ना। पी ब्लॉक का ग्रुप निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। दिख रहे हैं आप? क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, इसके लास्ट वाले पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है, प्लस क्या करना है? 12। तो 4 + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 ग्रुप। एकदम इजी। और भी देखते हैं, और भी समझते हैं, और भी। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया P15 फास्फोरस। पहला काम कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 4 10 10 2 12 3 15। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं भाई? ब्लॉक। बोलिए ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक इक्वल टू लास्ट में क्या है? पी है, तो ब्लॉक क्या होगा? पी। इसके बाद फिर क्या निकालना है? ब्लॉक के बाद फिर पीरियड। पीरियड कौन सा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 3 हर जगह है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, 4 तो है नहीं, तो 3। अब क्या निकालना है? ग्रुप। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे? क्या है? पी है ना। ब्लॉक कौन सा मिला? पी मिला। तो रूल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सबसेल कितना है? 3 है, 3 हो गया, प्लस कितना? 12। मैं 12 कर दिया, कितना हो गया? 15 ग्रुप। आ रहा है समझ में? ऐसे निकालते हैं पी ब्लॉक का ग्रुप। और भी एग्जाम्पल ले लें, सभी आ जाएंगे। पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट है सबका आ जाएगा इसी तरह। अब कोई भी एलिमेंट हो पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का, और कहीं का नहीं, कोई एलिमेंट हो पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का, उसका हम लोग क्या करेंगे? ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट हो। सपोज कि मैंने एग्जाम्पल लिया Cl नहीं, और लेता हूँ आर्गन Ar18। ठीक है, पहला काम क्या? कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होगा 18 का। ठीक है, तो बोलिए ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक कौन सा? लास्ट में पी आया, पी हो गया। पीरियड क्या होगा? 3 सबसे बड़ा, 3 हो गया। ग्रुप कौन सा? पी ब्लॉक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल 6 है, लास्ट में कितना है? पी में इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस कितना करना है? 12। 18 ग्रुप का है। इजी है कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? ग्रुप। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया कि एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग और भी लगाना पड़ता है डी ब्लॉक वाले में। ठीक है, लेकिन वो भी इजी एकदम। आइए डी ब्लॉक का समझ लेते हैं। डी ब्लॉक का ठीक है, तो डी ब्लॉक में सपोज कि मैंने लिया पहला एग्जांपल Mn।
Mn। इसमें कुछ जैसे एक्सेप्शन भी आते हैं, तो आपको दिमाग में होता है अगर एक्सेप्शन आ जाएंगे क्रोमियम का, कॉपर का कैसे निकालेंगे, उसमें भी ये रूल्स जो मैं रूल बताऊंगा आज आपको डी ब्लॉक को, सब में लागू होगा, कोई भी एलिमेंट हो, एक्सेप्शन है या नहीं, सब में लागू होगा। ठीक है, मैग्नीज मैंने लिया 25। पहला काम क्या, कॉन्फ़िगरेशन 1:2, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, डी ब्लॉक का। किसका, डी ब्लॉक का। अगर आपको ग्रुप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर डी ब्लॉक का आपको ग्रुप निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल कर देना है। ठीक, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, सब में आ जाएगा वो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल प्लस एस सबसेल, एस सबसेल, हाँ अब यहां सब एस सबसेल, मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, किसके किसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, अगर डी ब्लॉक का तो जो डी में इलेक्ट्रॉन आया और उसके बगल में होगा एस, तो जो एस में इलेक्ट्रॉन आया उन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और प्लस इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इतने तो मिल जाना चाहिए, आ भी जाएगा, बस इतना कर दो, सबका निकल जाएगा। चलो देखते हैं, 1:2, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d5। ठीक, 2 2 4 10 12 12 6 18 2 20 5 25 हो गया। मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, जो डी में है जो एस में, दोनों को क्या कर जोड़ दो। तो आइए जोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक तो आपको पता चला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, लास्ट में डी आ गया, डी ब्लॉक। पीरियड, पीरियड देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 3 है क्या लास्ट में, उससे पहले देखिए ये 4 भी है, तो क्या लेंगे, 4 को लेंगे, 4। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बचा, ग्रुप। तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, क्या करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसके बगल में क्या है, एस है कि नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस एस सबसेल, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मैं कर देता हूँ 5 + 2, कितना आ गया, 7 ग्रुप। मैंने मैग्नीज किस ग्रुप का एलिमेंट है, 7 ग्रुप का एलिमेंट है, निकल जाएगा ऐसे इजीली। आइए और भी देखते हैं एग्जाम्पल। और मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, चलो हाँ, जो एक्सेप्शन है Cu29 का, इस पर भी ये रूल लागू होगा। देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 4s1 होता है, 4s1 और 3d10। कॉपर का याद है, 4s1 3d10 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ब्लॉक कौन सा, डी, पीरियड कौन सा, वही रहेगा 4, पीरियड कौन सा 4, और क्या बचा हमारे पास, ग्रुप। तो ग्रुप में क्या करना है, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है ना, जोड़ देते हैं। कितना आएगा, देखो 1 + 10 आ रहा है, एक्सेप्शन है फिर भी रूल हमारा लागू हुआ कि नहीं, 1 + 10 कितना आ गया, 11, निकल गया आसानी से। ठीक है, तो डी वाले में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, किसके, इसके इलेक्ट्रॉन को, जो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और जो एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए और भी कुछ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ बड़े एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बड़े एग्जाम्पल में मैं लेता हूं थोड़ा सा, क्या लेता हूं, Hg मरकरी, Hg80 को लेता हूं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, चलिए कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होगा तो कैसे होगा पता है ना आपको, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s2, इसके बाद फिर 3d10। अच्छा, आपको ये चीज़ें पता है ना, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p तक भी आता है, छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या था, 3d, 4d, 5d और 6d, ये 7p तक था, 4f और 5f। एक क्रम याद है, ऐसे करके करके मैंने बनाया था। आप बाउ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़े से बड़े एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेम तो हमारा आ ही जाएगा, छोड़ देते हैं। तो कहाँ तक पहुँचे हैं, 3d10, 3d10 हो गया। इसके बाद फिर क्या था, 4p, 5s, 4p6, 5s2। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते 4d10, 4d10, 5p6, 6s2 हो गया, फिर 4f14,
4F14, 5D10 मिला लो एक बार, आई थिंक ये आना भी चाहिए। 2 2 4 6 10 12 18 20 30 6 36 2 38 48 6 54 54 2 56 56 70 70 10 80। लास्ट में क्या आया? 5D10 आ गया। ठीक है, तो HG का क्या मिला हमको? ब्लॉक। ब्लॉक क्या मिला भाई? डी लास्ट में आया तो डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? पीरियड। तो पीरियड को भी देख लेते हैं। तो पीरियड कैसे निकलेगा? यहाँ 5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ा क्या मिला आपको? 6 मिला। तो पीरियड कौन सा है? 6 है। पीरियड कौन सा है? 6 है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? ग्रुप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप में क्या करना है? एस और डी का इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो डी में कितने हैं? 10 है। इसके बगल में कहीं एस है? 6s होगा ना, ये वाला 10 और 2। एफ का इलेक्ट्रॉन नहीं, इस डी के बगल वाला जहां पर भी देखिए आपको एस का इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो कितना? 10 और प्लस 2 कितना आ जाएगा? 12। इस तरह से क्या निकालेंगे हम लोग? ग्रुप को निकालेंगे डी ब्लॉक का। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? SPD ब्लॉक का ब्लॉक पीरियड ग्रुप को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस पर? या ब्लॉक पर। ठीक है, तो एफ ब्लॉक का कोई ले लेते हैं, या एफ ब्लॉक में Lu71। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और इसके बाद 4f14। चलिए मिला लेता हूँ। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो गया। 18 2 20 6 36 20 10 30 30 6 36 36 2 38 10 48 6 54 2 56 70 हो गया। इसके बाद 5D1 भी आएगा, 5D1। ठीक, तो अब देखते हैं इसके निकालते हैं कैसे ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकलता है? तो ब्लॉक कौन सा? एफ। डी नहीं आता क्योंकि डी में वैसे एक ही एलिमेंट होता है, ये ले 57। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ब्लॉक एफ होगा। डी में बस एक ही है ना, तो ये भी डी पहले होता है, तो ब्लॉक क्या होगा? एफ। इसके बाद क्या बचा हमारे पास? पीरियड। पीरियड क्या होगा? सबसे बड़ा, ये तो समझ रहे हो आप, 6 है, 6 हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा? ग्रुप। तो ग्रुप एफ में जितने इलेक्ट्रॉन हो, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 17, तो निकल गया ग्रुप 17। ठीक है, सॉरी 14। तो ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये अब ब्लॉक बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं उसका ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए। ब्लॉक रखता है मायने कि इसका ब्लॉक कैसे निकलेगा, तो ब्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही निकलता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, मैंने दिखाया भी था नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो थोड़ा सा इसमें कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन SP और D ब्लॉक का जो है ईजी होता है, जिसका मैंने आपको सिखाया कि ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप किसी भी एलिमेंट का अगर वो SP D ब्लॉक में है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।